तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान श्री राम से जुड़े कुछ रोचक तथ्य की, जिसे जानकर आपके दिल में बहुत खुशी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, भगवान राम से संबंधित 2 ग्रंथ हैं। तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस और वाल्मीकि जी द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण। पर दोनों ग्रंथ में ऐसी कई बातें हैं जो मेल नहीं खाती है। नंबर 2, भगवान श्री राम भगवान विष्णु जी के 7वें अवतार हैं। नंबर 3, राम नाम रघु राजवंश के गुरु महर्षि वशिष्ठ जी ने दिया था। नंबर 4, राम का अवतार एक पूर्ण अवतार नहीं माना जाता है, क्योंकि उनको 14 कलाएं ज्ञात थी। श्री कृष्ण जी 16 की 16 कलाओं में पारंगत थे। इसे जानबूझकर किया गया था, क्योंकि रावण को कई वरदान प्राप्त थे, लेकिन एक मनुष्य उसका वध कर सकता था। नंबर 5, जब राम अवतार का प्रयोजन सिद्ध हो गया, तब राम जी को किसी साधारण मनुष्य की तरह ही अपना शरीर त्यागना था। लेकिन उनके परम भक्त हनुमान के होते यमराज के लिए राम जी तक पहुंचना संभव नहीं था। इसलिए राम जी ने जमीन में पड़ी एक दरार से अपनी अंगूठी गिरा दी और हनुमान से उसे लाने को कहा। हनुमान जी उसे खोजते खोजते नागलोक पहुंच गए और वहां के राजा से राम जी की अंगूठी के बारे में पूछा। तब राजा ने बताया कि राम जी ने ऐसा उनका ध्यान भटकाने के लिए किया है, ताकि यमराज राम जी को ले जा सके। नंबर 6, राम जी के अनुज लक्ष्मण सीता मैया और भगवान राम की रक्षा करने के लिए 14 वर्ष के वनवास में एक भी दिन नहीं सोए थे, इसलिए उनका नाम गुडाकेश भी रखा गया। नंबर 7, रावण मायावी था। उससे मुकाबला करने के लिए इंद्र देवता ने राम जी के लिए एक दिव्य रथ भेजा था। उसी रथ में बैठकर राम जी ने रावण को परास्त किया था। नंबर 8, वनवास जाते समय भगवान राम की आयु 27 वर्ष थी। नंबर 9, रामचरितमानस के अनुसार कि राम रावण का युद्ध 32 दिन चला था, जबकि दोनों सेनाओं के बीच 87 दिन तक युद्ध हुआ था। नंबर 10, लंका पहुंचने के लिए समुद्र पर राम सेतु का निर्माण करने में सिर्फ 5 दिन लगे थे। नंबर 11, माना जाता है कि देवी सीता ने बचपन में ही भगवान शिव का धनुष खेल खेल में उठा लेती थी, इसलिए राजा जनक ने उनके स्वयंवर के समय धनुष तोड़ने की शर्त रखी थी। नंबर 12, माना जाता है कि गिलहरी पर जो 3 धाराएं हैं वो भगवान राम के आशीर्वाद के कारण हैं। दरअसल जब लंका पर आक्रमण करने के लिए राम सेतु बनाया जा रहा था, तब एक गिलहरी भी इस काम में मदद कर रही थी। उसके समर्पण भाव को देखकर श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां फेरी थी और तभी से गिलहरी पर ये धाराएं मौजूद है। नंबर 13, रावण खुद को अजय समझता था, लेकिन एक बार राजा अनरन ने उसे श्राप दिया था कि उनके वंश से उत्पन्न युवक ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। श्री राजा राम अनरन के वंश में ही जन्मे थे। नंबर 14, भगवान राम 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और उनकी एक बड़ी बहन भी थी जिनका नाम शांता था। नंबर 15, राम जी के धनुष का नाम कोदार था। नंबर 16, भगवान विष्णु के 1000 नामों में राम नाम 394 नंबर पर दर्ज है। नंबर 17, भगवान विष्णु के अवतार परशुराम ये नहीं जानते थे कि श्री राम भी विष्णु अवतार है, इसलिए उन्होंने राम जी को विष्णु जी के धनुष पे प्रत्यक्षा चढ़ाने को कहा, जिसे राम जी ने आसानी से चढ़ा दिया और परशुराम जी भी राम जी के असली स्वरूप को जान गए। नंबर 18, रावण अपने समय का सबसे बड़ा ज्ञानी था, इसलिए एक बार राम जी ने रावण को महाब्राह्मण कहकर भी पुकारा था और उसकी मृत्यु के समय लक्ष्मण को उससे ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा था। नंबर 19, लंका पर चढ़ाई करने से पहले श्री राम ने रामेश्वर में शिवलिंग बनाकर शिव आराधना की थी। आज भी रामेश्वर हिंदुओं का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से गिना जाता है। नंबर 20, सीता जी के स्वयंवर में राम जी ने शिव जी की जिस धनुष को तोड़ा था उसका नाम पिनका था। नंबर 21, जिस जंगल में भगवान राम सीता मैया और लक्ष्मण ने वनवास काटा था उस जंगल का नाम दंडकारण्य था। तो दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।